हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। तो अभी हमारी हो रही है ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में भाई लगा हुआ है मेरे साथ। बाकी ये लोग तो नहा धुआ गए हैं, मैं भी नहाई नहीं, और मैंने झाड़ू वगैरह सब करा, बर्तन धोए। तो अभी यहाँ पे चल रही है प्रिपरेशन माइक्रोनी बनाने की। तो ये माइक्रोनी बॉईल कर दी है। वैसे रात में प्लान था कि कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे सुबह नाश्ते में, लेकिन क्या हुआ कि कल सेम की सब्ज़ी बची हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा माइक्रोनी बनाएंगे। और बाकी यहाँ पे भाई ने करी है फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की तैयारी। उसने कल ये लो शाम को मेरे बेटे के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की तैयारी कर दी थी। तो अभी मैंने कहा थोड़ी थोड़ी रोटी बना लेंगे, और थोड़ा मैं नमक इसमें पहले भी डाल देता है, डाल ही देना बस ठीक ठाक। और सब्ज़ी बची तो मैंने कहा हस्बैंड और मैं थोड़ी सी रोटी खा लेंगे, और बाकी इनके लिए थोड़ी सी माइक्रोनी बना देंगे। और कद्दू की सब्ज़ी हमने रख दी, वो रात को बनेगी। बाकी वेजी के लिए भी थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ भाई ने प्रिपरेशन करके रखी, बस इनको तलना है। तो आज वैदिक की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि पिछली बार भी मेरे भाई ने उसको बहुत फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए थे। तो आज उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी। मैं कल जब शॉप में थी तो मेरे भाई ने पूरी प्रिपरेशन कर दी थी। तो अभी जल्दी से, और यहाँ पे मेरे पतिदेव लगे हैं पूजा करने पे, ये देखिए। और बाकी वैदिक बैठा हुआ है टीवी पे। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी दोस्तों हमारी माइक्रोनी बनके भी तैयार हो गई है, और ये बनी है आज लोहे की कढ़ाई में, पहाड़ी स्टाइल में। तो ये देखिए फाइनली बनके तैयार हो गई है। बाकी इधर तेल गरम हो रहा है। अभी वैदिक के लिए फ्रेंच फ्राइज तलते हैं। तो अभी दोस्तों वैदिक के लिए फ्रेंच फ्राइज बनके भी तैयार हो गई है, और वैदिक को देते हैं। वैदिक नीचे बैठा का आराम से। वैदिक लो, आज तो आपकी पसंद की हो रही है सारी चीजें, खा के देखो। वैसे ही टेस्ट है जब पिछली बार बनाया था। और साथ साथ में वैदिक माइक्रोनी भी खा रहा है, और फ्रेंच फ्राइज। आज हो गई आपकी डिमांड पूरी? इसके अंदर मैं मिक्स कर रहा हूं। डिमांड पूरी हो गई आज? थैंक यू बोलो मामा को। थैंक यू मामा। तो वैदिक को बहुत टाइम से डिमांड थी कि फ्रेंच फ्राइज बनाए मामा, तो मामा ने ये देखिए टेस्टी सी फ्रेंच फ्राइज बना दी है। तभी वैदिक खाएगा, और उसके बाद हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और घर के सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। तो अब जाके मेरा नहाना धोना हुआ है। तो आजकल काफ़ी लेट में ही नहाना धोना हो रहा है, और दिन में सुबह सुबह नहा जाती हूँ, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है लेट उठ रहे हैं। तो फिर एक बोलता है नाश्ता, दूसरा बोलता है नाश्ता, तो फिर इनको भी शॉप जाना होता है। तो इसलिए पहले मैं इनका ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा देती हूँ, और उसके बाद ही मैं घर के सारे काम वगैरह करती हूँ। तो इस वजह से अभी लास्ट आई हूँ, और फिर मैं सबके कपड़े इकट्ठे ही धो देती हूँ। मैं सोचती हूँ फिर एक बार मैं नहाऊँ, फिर बार बार मुझे फिर बाथरूम में ही घुसना पड़ता है। तो अभी वैसे तो मुझे जाना था स्कूल, क्योंकि एडमिशन वगैरह फ़ीस जमा करनी है, मंथली फ़ीस वगैरह जो भी होती है न्यू क्लास का। तो बुक्स वगैरह तो मैं कल ले आई थी, बाकी फ़ीस सबमिट के लिए जाना था, बट मैं आज नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज पहली तारीख है। तो पहली तारीख में भी क्या ही जाएँ। तो हस्बैंड ने कहा आज रुक जाना, कल परसों चले जाना। बाकी अब पोस्ट ऑफिस का भी काम था, वो भी करना था जमा। तो इन्होंने कहा अभी मत जा, मार्च फाइनल के उससे कभी करते हैं, क्योंकि 2-3 तारीख तक तो ऐसे ही होता है, बिजी रहते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा 1-2 दिन में जाऊंगी, कल भी जा सकती हूँ, परसों भी। तो आज नहीं गई। तो आज मैंने सोचा जो कल मैं वैदिक के लिए बुक्स वगैरह लाई हूँ, तो थोड़ा बहुत उन पर कवर वगैरह लगा देती हूँ। तो ये रही बुक्स वगैरह वैदिक की, और ये वहीं से कवर वगैरह मिलते हैं। ये देखिए, ये अतर्स एंड संजान से बुक, और आगे स्कूल का नाम है। तो आजकल ऐसे ही हो गया है, गाड़ी कमाई नहीं में है, अपनी बुक बना लो, अपना ही कवर वगैरह बना लो। तो ये चढ़ानी है अभी। बाकी और कवर भी तो थे, और कहाँ गए? अच्छा ये है, इसमें कुछ अच्छा पुराने वगैरह हैं, ये पिछले साल के बचे हुए हैं, तो इनको भी लगा लेंगे। बाकी देखती हूँ जितने लग पाएंगे, क्योंकि
मैनेज करना पड़ता है मुझे भी टाइम वगैरह का कि किस किस हिसाब से। लेकिन अभी टाइम है, जब तक दिन का लंच बनेगा तो 2-4 जितने पे भी लगेगी तो इन पे कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ। बाकी वैदिक अभी टीवी देख रहा है। तो आजकल ऐसे ही हो रहा है मेरा, ठीक 10 साढ़े 10 के आसपास ही मेरा काम निपटता है। तो चलिए जल्दी से कवर लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने बेटे की सारी बुक्स और नोटबुक्स में कवर लगा लिए हैं। और ये देखिए, ये रही पूरी बुक्स और ये रही नोटबुक। तो ये टोटल बुक्स और नोटबुक्स मिला के 21 थे। तो वैसे तो मुझे लग नहीं रहा था कि आज पूरा हो पाएगा, लेकिन मैंने बैठी रही तो मैं 10:30 बजे से लग गई थी और अभी 12:15 हो गया है। तो 1-1.5 घंटे में मेरी लग गई थी सारी बुक्स और नोटबुक्स में कवर। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि मैंने शॉप में ही लगाई थी, क्योंकि उस टाइम पे सुबह के टाइम में शॉप में ही थी। तो उन दिनों मैंने शॉप में ही 2 दिन में लगाई थी सारी कवर, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि कोई ना कोई आता रहता है। तो आज ये रहा कि सुबह का टाइम रहा तो मुझे फ़ायदा हो गया है, तो मैंने सारी लगा दी हैं। बस वो है कि वैसे तो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कवर लगाना भी, क्योंकि ये है कि बैठना पड़ता है। मेरे पैर ऐसे वो हो गए हैं ना, मुड़ गए हैं, दर्द हो गया मेरे पैरों में। तो तब से बैठ ही रही मैं। तो फाइनली लग चुका है। तो मेरे को यही था कि मैं मेरे बेटे का स्कूल जब तक खुले तो कंप्लीट लगा लूँ। बस इसमें मुझे नेमिंग वगैरह करनी है अभी, और उसके लिए परमानेंट वाला मार्कर लाना पड़ेगा, तो उससे लिखूँगी। वो शॉप में है तो वहीं से लाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड सारे वहीं ले गए हैं। वैदिक क्या करता है, यहाँ सारे मार्कर ख़राब कर देता है। तो जब तक हम स्कूल कॉलेज पढ़ते थे ना, तो हम कभी अपनी बुक्स नोटबुक्स में कभी नहीं लगाते थे। मम्मी, आज मुझे मम्मी की इतनी याद आ रही थी। पिछले साल भी मैं मम्मी को जब बुक्स लगाए थे इतना याद करते कि जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो हम ये बोलते थे नहीं मुझसे नहीं होता, मुझे आती नहीं, मैं तो सबसे ज़्यादा बुरी थी, कभी लगाती नहीं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है मुझसे। तो मम्मी के बेचारे, मेरे भी, बहन के भी, भाई के भी, मम्मी अकेले लगाती थी तीनों के तीनों के बुक्स में। तो उस टाइम हम बोलते थे नहीं नहीं हमको आता नहीं है। पता नहीं टाइम ही ऐसा रहता होगा मम्मी पापा के साथ। और अब देखो हम अपने बच्चों को भी तो लगा ही रहे हैं। तो उस टाइम मम्मी, अब मैं तो इतनी गंदी थी ना, मैं सच में बता नहीं सकती। मैंने 12th तक अपनी छुट्टियाँ भी नहीं बांधती थी। जब 2 छुट्टियाँ बना के जाते थे ना, तो मैंने 12वीं तक भी मेरी मम्मी ने ही मेरी छुट्टियाँ बनाई हैं। मेरी मम्मी बोलती थी पता नहीं कब जाके सीखेगी, जब मैं नहीं रहूँगी तब कौन बनाएगा छुट्टियाँ। बल्कि मेरी बहन ऐसी थी कि उसने सीखा, पर मैं तो नहीं, मैंने मम्मी नहीं बनाती थी मेरी। तो आज भी मैं मम्मी को बहुत याद कर रही थी कि यार उस टाइम पे हम बिल्कुल भी नहीं करते थे। मम्मी बेचारे अकेले तीनों बच्चों का लगाना, हम अपने एक बच्चे की भी नहीं लगा पा रहे हैं, और मम्मी ने तीनों का रख के मतलब नहाना फिर उनको बनाना। अब ये तो चिट वाली ऐसी, ये वाली तो ऐसी है कि कवर बने बुने हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा बीच में कट करके जोड़ना है। और चिट विट का भी नहीं है, इसमें कॉलम बना है उसमें लिखना है। और उस टाइम पे तो ऐसा होता था कि चिट अलग से लगाओ, फिर वो बड़ा सा रोल आता था उसमें, और हम तो ऐसे थे बाहर से वो जो पॉलिथीन वाली लगती है वो भी लगाओ ताकि फटेंगी नहीं, ये वो सो। तो आज इतनी याद आ रही थी कि समय ना, समय के साथ सब चीज़ें बदल जाती हैं। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद तो सब चीज़ें, जिम्मेदारियाँ अपने घर में ना सब चीज़ की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। शादी से पहले आदमी ऐसा रहता है ना, रफ टफ रहता है कि करना है तो ठीक है, नहीं भी होगा तो चल लेगा, ऐसा रहता है। और माँ के साथ तो जिद चल जाती है। फिर यहाँ पे ऐसा है कि अपने घर में सब चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही करनी पड़ती है। तो अभी मेरी सारी बुक्स कवर वगैरह फिनिश हो गई हैं, बस अब वैदिक का एडमिशन वगैरह होगा। और अभी ठीक टाइम पे मेरा निपट गया, तो अब मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हस्बैंड भी आ जाएंगे तो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाती। मेरे को काम करना कोई बड़ा टास्क नहीं है मेरे लिए, ऐसा नहीं है। बट ये है कि थोड़ा सा समय को लेके चलना पड़ता है। तो आज बस 1-1.5 घंटे का काम होता है, अगर बैठ जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए भी हिम्मत चाहिए, बैठने के लिए भी। तो फाइनल लग गया। और इतना देखो, कूड़ा कबाड़ा भी इतना ही हुआ, और स्टेपलर भी लास्ट ख़त्म हो गए, 2-3 बचे होंगे इसमें, बाकी फिनिश हो गया था। बाकी बुक्स कवर वगैरह तो अभी बचे हुए हैं। बल्कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं एक ही सीट लाती तो एक नहीं हो जाता। खैर कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मैं इसलिए ला गई थी क्योंकि मुझे था कहीं ख़त्म होगा तो फिर उतनी दूर प्रेमनगर जाना पड़ेगा। तो बस चलिए दोस्तों, अब मैं सीधे लंच बनाने के लिए निकलती हूँ। तो फिर दोस्तों अभी रात के 9:30 भी बज गए हैं और हमारा डिनर भी हो गया है, और डिनर करके आ चुके हैं रूम पे। तो आज हमने जल्दी डिनर कर लिया है। तो कल तक तो 10 सवा 10 ऐसी हो जाती थी, पर आज हमने जल्दी कर लिया है। बाकी इधर वैदिक भी टीवी देख रहा है लेटे लेटे। हेलो वैदिक। हेलो। क्या चल रहा है? टीवी, और टीवी में मतलब मैं क्या देख रहा हूँ, नारुतो शिपडन।
ये पिलो सीधे लगाओ, ये वाली पिलो सीधे लगा लो, ये बीच वाली इसको हटा, हाँ इसको लगा लो आप उधर। आप नहीं लगा रहे? तो वैदिक का टीवी चल रहा है और बाकी आज काफ़ी थकान भी लग गई है मुझे, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी वैदिक की बुक्स में कवर वगैरह लगाया, तो पैरों में बैठ बैठ के भी दर्द हो रहा है। तो ऐसे ही हो जाता है, दिन भर व्यस्तता ही चलती रहती है। और आज दिन में सो भी नहीं पाई मैं, नींद ही नहीं आई आज मुझे। तो आजकल ऐसे हो रहा था, 2 दिन से तो मैं ब्लॉग ही एंड करना भूल जा रही थी। और जब मैं एडिटिंग कर रही तब मुझे याद आया कि मैं व्लॉग एंड ही नहीं करा, कल भी नहीं करा और परसों भी नहीं करा मैंने व्लॉग एंड। पता नहीं क्या ही हो रहा, खाना बनाते बनाते खा पी के हम ऐसे बैठ जाते थे और व्लॉग एंड करना ही भूल गई। तो आज मैंने सोचा कि मैं पहले व्लॉग एंड करूँगी। तो ठीक है दोस्तों, अब करते हैं रेस्ट और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है उसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।